दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार तेजी से बढ़ रही है। आंकड़ा 50,000 के पार है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने होम क्वारंटीन पर रोक लगाते हुए संस्थागत क्वारंटीन को मंजूरी दी है। इस मंजूरी के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। दिल्ली में जिस प्रकार से कोरोना से इतने अधिक मामले बढ़ रहे हैं और घरों के अंदर कोई देख ही नहीं पा रहा, ना मालूम क्या दवाई देनी है, क्या डॉक्टर उनको ना देखने के लिए जाता है, ना कोई साधन है, ना सुविधा है। ऐसे में जो सरकार ने कदम लिया है, जी साहब ने जो बताया बहुत अच्छा है कि 5 से 7 दिन कुछ दिन जो है उसको एक संस्थागत क्वारंटाइन होना चाहिए पेशेंट को, ताकि उसका इलाज ठीक प्रकार से हो सके। दिल्ली में शमशान घाट पर वेटिंग चल रही है और केजरीवाल साहब अपनी पीठ ठोकने में लगे हुए हैं। बड़ी शर्म की बात है। इससे में निकल करके कुछ काम करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों ने सुना होगा कि हमारे जो माननीय एलजी हैं और हमारे जो देश के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मिलके एक बड़ा ही अजीब ऑर्डर पास किया है होम आइसोलेशन के विषय में, कि अब किसी को भी अगर कोरोना का पॉजिटिव टेस्ट आता है तो उनको कंपलसरी जो है क्वारंटाइन सेंटर के अंदर डाला जाएगा। और हालांकि एलजी ने ये ऑर्डर ले लिया, मगर हम चाहते हैं कि एलजी साहब इसको बारे में सोचें। और मोटे तौर पे मेरे को 4-5 कारण दिखते हैं कि ये ऑर्डर जो है ये इम्प्रैक्टिकल भी है, इसका कोई फायदा नहीं है, ये अनसाइंटिफिक है और ये अनरीजनेबल है। मैं आपको इसका बताता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं, दिल्ली में 25,000 लोग होम क्वारंटाइन हैं, अपने घर में आइसोलेशन में हैं। क्या हमारे पास 25,000 बेड्स हैं जहां पे हम इन लोगों को डाल सकते हैं? इसका जवाब है नहीं है। दूसरा, 25,000 लोग जब अपने घर में हैं तो उनका घर का कोई आदमी उनकी मदद करता है कि उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करता है, उनका बुखार चेक करता है, उनके ऊपर ध्यान रखता है कि तबीयत बिगड़े तो इनको अस्पताल ले जाएं। 25,000 लोगों की सेहत का ध्यान रखने के लिए कम से कम 10 से 15,000 हमको डॉक्टर्स और नर्सेस चाहिए होंगे, और ये संख्या बढ़ेगी। क्या हमारे पास इतने डॉक्टर्स और नर्सेज आज की तारीख में हैं? जवाब है नहीं। तीसरी बात, 25,000 लोगों को एम्बुलेंस से क्वारंटाइन सेंटर्स पे ले जाना और 5 दिन बाद उनको लाना, और ये साइकिल चलती रहेगी। रोज हजारों लोगों को ले जाना लाना, ले जाना लाना। क्या हमारे पास इतनी एम्बुलेंसेज हैं? हमारे पास नहीं है। चौथी बात, कोई भी आदमी जो अपने घर में रह रहा है, होम आइसोलेशन में रह रहा है, उससे अगर आप कहें, ग्रेटर कैलाश में कहें, सीआर पार्क, अलकनंदा में किसी से कहें कि भाई हम आपको अब आनंद विहार रेलवे स्टेशन में भेजेंगे, जहां पे केंद्र सरकार ने आइसोलेशन के लिए, क्वारंटाइन के लिए हमें रेलवे के डब्बे दिए। वो डब्बे कौन से हैं? वो पैसेंजर ट्रेनें हैं जिनके अंदर एयर कंडीशन भी नहीं होता, कई बार पंखे भी नहीं चलते। उसके अंदर एक पतली सी नीचे सीट होती है, उसके ऊपर आपने एक चादर बिछा के आपने बोल दिया ये आइसोलेशन क्वारंटाइन सेंटर है। तो क्या कोई दिल्ली का आदमी वहां पे रह सकता है? इतनी गर्मी जब दिल्ली में पड़ती है तो वो ओवन की तरह जो है वो गर्म हो जाते हैं वो रेल के डब्बे। आप कहते हैं वहां पे आप आदमी को आइसोलेट कर देंगे, क्वारंटाइन कर देंगे, कोई वहां पे नहीं रहेगा। और मेरी 5वीं बात, जो बिल्कुल साइंटिफिक बात है और मेरे एक्सपीरियंस पे बेस है, जब तक कोरोना के सिम्टम किसी को आते हैं एक परिवार में, तब तक इतने दिनों तक कई लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन घर में हो चुका होता है। तो इसकी बहुत कम गुंजाइश होती है कि तब तक उन्होंने इन्फेक्शन जो है बाकी अपने घर में ना दिया हो, और वो धीरे धीरे एक साइकिल के तौर पे वो सब लोग ठीक होना शुरू करते हैं। आप इस तरह से अगर उनको क्वारंटाइन में भेजेंगे तो ना तो आप इससे इन्फेक्शन रोकेंगे और आप लोगों को बहुत परेशान करेंगे। पूरी दिल्ली के अंदर कैओस हो जाएगा। मेरी एलजी साहब से, हमारे होम मिनिस्टर साहब से, दोनों से, अमित शाह जी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको जिद ना बनाएं। ये एक गलत डिसीजन है, इसको आप रिकंसिडर करें, वरना दिल्ली के लोग बहुत परेशान होंगे, कैओस हो जाएगा और ये पूरा का पूरा मामला जो है ये पूरा का पूरा मामला खराब हो जाएगा। प्लीज आप इसको समझिए। धन्यवाद। अच्छा साफ सुथरा टॉयलेट ब्लॉक हो, खाने की व्यवस्था हो, डॉक्टर्स हो, उनकी मॉनिटरिंग की जाए, जांच की, तो मैं समझता हूँ लोग तैयार होंगे और इससे बचाव हो सकता है, संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस फरमान से पूरी दिल्ली में त्राही त्राही मच गई है। लोग परेशान हैं, लोग हैरान हैं, और ये फरमान ये कहता है कि हर वो व्यक्ति जो कोरोना बीमारी से संक्रमित पाया जाता है, जो जाकर जांच कराता है और संक्रमित पाया जाता है, चाहे उसे लक्षण हो या ना हो,
साधारण लक्षण हो या गंभीर लक्षण हो, हर उस व्यक्ति को उठाकर लेकर उसके घर से ले जाया जाएगा और क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया जाएगा और कम से कम 5 दिन के लिए उसे उस क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया जाएगा। आज वो व्यक्ति जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया जिसे कोई लक्षण नहीं है, वो व्यक्ति भी सचेत होकर अपनी जांच कराने जाता है और यदि वो भी संक्रमित पाया जाता है तो ना लक्षण होते हुए भी उसे अपने घर में एकांतवास में नहीं रहने दिया जाएगा और फरमान जो बीजेपी की सरकार ने जारी किया है उसके तहत उसे उठाकर घर से ले जाया जाएगा और एक क्वारंटीन सेंटर में पटक दिया जाएगा। जी सर, आज इस फरमान के चलते मुझे मेरी विधानसभा क्षेत्र से जगह जगह से लोगों के फोन आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अब हम जांच ही नहीं कराएंगे। लोगों के मन में एक डर बैठता जा रहा है कि यदि पुलिस पकड़ के हमें ले जाएगी या प्रशासन हमें उठाकर ले जाएगा और काल कोठरी में 5 दिन के लिए हमें बंद कर देगा तो हम जांच ही क्यों कराएं, हम घर पे ही अपना इलाज कर लेंगे। इतनी मुश्किल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बीते कई हफ्तों की मेहनत के बाद दिल्ली में जांच को बढ़ाया, जांच की व्यवस्था को दुरुस्त किया और बढ़िया किया ताकि हजारों लोगों की जांच हो। लेकिन इस एक फरमान से भारतीय जनता पार्टी के पूरी दिल्ली में त्राही त्राही मच गई है और लोग होम क्वारंटीन से अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन यानी कि सरकारी क्वारंटीन सेंटर जाने के लिए कानून के तहत मजबूर हो गए हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोगों का आंकलन और गणित ये कहता था कि 30 जून तक 15,000 बेड चाहिए, लेकिन इस ऑर्डर के बाद, इस भारतीय जनता पार्टी के फरमान के बाद दिल्ली में 15,000 बेड नहीं, 30 जून तक 90,000 बेड की जरूरत पड़ने जा रही है। कहां से आएंगे 90,000 बेड? कौन लाएगा 90,000 बेड? बिना सोचे समझे दिल्ली की जनता के हितों के खिलाफ जाते हुए देश में इकलौता ऐसा शहर है जिसमें यह फरमान लागू किया जा रहा है जहां जो भी व्यक्ति संक्रमित होता है उसे घर से उठाकर ले जाया जाएगा और क्वारंटीन सेंटर में बंद कर दिया जाएगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मुझे जगह जगह से जो सूचनाएं आ रही हैं, अपनी विधानसभा क्षेत्र से लोगों के फोन आ रहे हैं, लोग साफ तौर पर कह रहे हैं अब हम क्वारंटीन सेंटर के डर के चलते जांच ही नहीं कराएंगे। होम आइसोलेशन पर आप और केंद्र सरकार आमने सामने नजर आ रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हम डीडीएमए की बैठक में इसका विरोध करेंगे क्योंकि ये आईसीएमआर की गाइडलाइन के खिलाफ है। अगर होम आइसोलेशन को बंद कर दिया जाएगा तो दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल होगा। अब देखना होगा कि मनीष सिसोदिया के इस फैसले के बाद किस तरीके की रणनीति आगे अपनाई जाती है।